जी अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं आज का मीठा व्लॉग। आज मेरी फ़्लाइट है और मेरे भाई मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए हुए हैं। आबिद अली, महर आज़म और फ़ारूक भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं महर आज़म। घर वालों की दुआओं से और दोस्तों की दुआओं से मैं सारी चेकिंग के बाद बोर्डिंग पास हासिल करके जहाज़ की तरफ रवाना शुरू हो गया हूँ। लेकिन इस दौर में मैं एक बात बता दूँ, दोस्त कोई भी नहीं है। ये मैंने नोट किया है और मैंने इम्तहान भी लिया हुआ है। आपके घर वाले आपके दोस्त हैं, वही आपके हमदर्द हैं। उन्होंने आपका अच्छा बुरा सोचना है। कोई दोस्त आपका ये सब कुछ नहीं सोचेगा आज के दौर में। काफ़ी बड़ी लाइन के बाद मैं जहाज़ की तरफ रवाना हो गया और जहाज़ में एंटर हो गया हूँ और अपनी सीट में सर्च कर रहा हूँ। मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिली, बस इसी बात का मुझे दुख रहेगा। जी मुझे सीट मिल गया और मैं बैठ गया हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि LCD है, वो पाकिस्तानी नहीं है जो इन चीज़ों के साथ पंगे ही ना ले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो फिर मैंने सोचा कि अपने शापर दोस्तों को जो वक़्त पर काम नहीं आते, उन्हें ये LCD चलाने का तरीका बताता हूँ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये मैंने मूवी सेलेक्ट की हुई थी इंग्लिश एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने ज़बान सेलेक्ट करनी है, जो कि उर्दू इसमें है ही नहीं, इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों की। इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाएगी आगे ग्रुप्स, एंटरटेनमेंट। यहाँ से हम मूवी सेलेक्ट करेंगे कौन सी हमने देखनी है। हॉलीवुड देखनी है, एक्सेसिबल मूवी देखनी है, अरबिक देखनी है, बॉलीवुड देखनी है। हम इंग्लिश वाली मूवी सेलेक्ट करेंगे जी। ऊपर आ से करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ से हम मूवी सेलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी देर के बाद एक लड़की आई और उसने ये हमें खाना पेश कर दिया। जब मैंने ये खाना देखा तो मेरे ये महमा गुमान में नहीं था, ना ही भी मैंने पहले देखा था। इसमें 2 किस्म की सॉसेजेस थी और एक ब्रेड थी और ऑमलेट था और कुछ फ्रूट था, और फ्रूट में था खरबूजा। फिर मैंने सोचा चलो जैसा भी हमला करके सतबा करते हैं, और मैंने इसका बड़ा घर कर दिया। पहले मैंने मैप देखा, फिर मैंने नीचे देखा तो ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई थी, क्योंकि सारे रास्ते में समुंदर ही दिखाई दिया और बादल दिखाई दिए हैं। यानी कि लैंडिंग का टाइम करीब आ गया है। ये फ़्लाइट जा रही है सीधा दोहा कतर। वहाँ पे हमारा 2 घंटों का स्टे है। उसके बाद ये रवाना होगी 2:20 पे सऊदी अरेबिया। ये लैंडिंग होने के बाद हम अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट में, और मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ। ये बहुत ही आलीशान एयरपोर्ट बना हुआ है। इसका नाम है हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर। ये इस्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से 100% आगे है, क्योंकि वहाँ पे चंद शॉप्स बनी हुई हैं खाने पीने की, और एक ज्वेलरी की शॉप बनी हुई है, और वहाँ पे सारे ब्लैक मेलर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये मेरे साथ सीन चल चुका है। एक बंदा मेरे पास मेनू लेके आया लाहौर में और कहने लगा कि भाई ये लें, डील में आपको मिलेगा एक सैंडविच, फ्राइज़ और एक रेगुलर बोतल 700 में, और साथ कॉफ़ी फ्री। चूना लगाने वाले भी वहीं फिर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ पे हर किस्म का बंदा मौजूद है, ब्लैक, वाइट, थाई, चाइनीज़, हर किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चले मैं आपको विज़िट कराता हूँ। जी यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये गाड़ी देखें, बहुत ही प्यारी गाड़ी बनी हुई है। इसके अलावा भी 2 गाड़ियाँ और एक बुलेट खड़ा हुआ है, जो कि अमेजिंग है। और ये भाई खड़ा हुआ है, इसकी गर्दन को पता नहीं क्या हुआ है। और इसके ऊपर कोला रखा हुआ है, पता नहीं क्या बाल्टा रखा हुआ है। चलो जी वापस हम जा रहे हैं। तकरीबन 2:20 पे अंदर जा रहे हैं। 2 घंटे का स्टे था। चलिए मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ। बहुत ही डिसेंट है। और मैंने ये तो आपको बताया नहीं ये एयरलाइन है कौन सी। ये कतर एयरलाइन है। ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, इनकी सर्विसेज बहुत आला है। और मैं अपनी सीट दोबारा सर्च करने लग गया हूँ, लेकिन इस बार भी मेरी सीट विंडो के साथ नहीं आई, बदकिस्मती से। फिर मैंने बाद में खाना देखा और मुझे भूख लग गई, लेकिन यह बिल्कुल फजूल था, बिल्कुल फजूल।
फिर मैंने काफ़ी भागदौड़ के बाद एक विंडो वाली सीट हासिल कर ली और आप लोगों को दिखा रहा हूँ नीचे से सऊदी अरेबिया। पहले तो सारे रास्ते में मुझे रेत ही रेत नज़र आई थी, कोई घर नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने जब जूम करके देखा तो नीचे घर बने हुए थे, जैसे कोई सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ है और नए नए घर बन रहे हैं। फिर जहाज़ एकदम से नीचे उतरा और लैंडिंग होना शुरू हो गई। जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने सीट बेल्ट पहन लिए थे, लेकिन जो खाना मुझे मिला था वो मेरे हलक से बाहर आना शुरू हो गया था। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि जैसे अभी वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। अल्लाह लगा करके मैंने टाइम गुजारा और बाहर जाने लगा हूँ। जी हम उतर आए हैं रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया। चले मैं आपको यहाँ का माहौल भी दिखाता हूँ। फिर सारी चेकिंग के बाद मैं नीचे आ गया और कन्वेयर से मैंने अपना बैग उठाया। ये बैग मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि इसके अंदर है कारतूस। कारतूस मतलब पाकिस्तानी सिगरेट, जो कि एक पाकिस्तानी भाई ने बड़ी फरमाइश से मुझसे मंगवाए थे। फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे 6 घंटे का सफ़र। आप लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं हॉस्पिटल वाले बेड पे कैसे पड़ा हुआ हूँ। ये हॉस्पिटल वाला बेड नहीं है, ये मेरे रूममेट का बेड है। और मैं जब वहाँ से 6 घंटे का सफ़र करके आया, मैंने 3 गाड़ियाँ बदली। ये पाकिस्तानी में बहुत कुल्लू हरामी है। पहले जो गाड़ियाँ मैंने तब्दीली की थी उनमें पठान थे और मेरे साथ 4-5 पैसेंजर और भी थे। वो बहुत ही हरामी थे, उन्होंने पैसे भी पूरे लिए, लेकिन मेन लोकेशन पर भी नहीं उतार के गए और मुझे ना आगे का पता था ना पीछे का। दूसरे पठान के साथ काफ़ी मेरी बहस हुई, वो मेन लोकेशन पर नहीं मुझे लेके जा रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ काफ़ी बहस की। मैंने कहा मैंने किराया नहीं देना, मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तो उसके बाद उसने मुझे 10 रियाल का रिलीफ दिया। फिर मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी। उसके बाद मैंने तीसरी टैक्सी पकड़ी और उसमें पंजाबी था। मुझे हौसला हुआ कि नहीं यार पंजाबी भाई है, और वो रहायशी था पतोकी का, लेकिन उसने उन 2 पठानों को भी काट दिया। इतना बड़ा हरामी और चुनेबाज बंदा था। उसने 20 रियाल लिए 10 मिनट के सफ़र के। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो भाइयों ने मेरा इस्तकबाल किया, खाना खिलाया और मेडिसिन भी दी। उसके बाद मुझे कहने लगे कि आप बेड रेस्ट करें, आपकी तबीयत नहीं ठीक, सफ़र करके आए हैं। और अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है।